प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सासा टेक चैनल में। पिछली क्लासों में हमने एडजेक्टिव तक पढ़ा था। पार्ट ऑफ स्पीच की श्रृंखला में हम आज वर्ब्स पढ़ेंगे। तो वर्ब्स किसी भी सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। वैसे वर्ब की शुरुआत ही मीनिंग ही यही है कि द वर्ड। तो वर्ब क्या होता है? द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब। फिर वर्ब यूज कैसे कैसे हो सकता है, किन तरीके से वर्ब यूज किया जाता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। द वर्ब। द वर्ब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब कैसे यूज किया जा सकता है, तो हम कहेंगे ए वर्ब मे बी यूज्ड एज। अच्छा, वर्ब कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, या इसी को हम कहें प्रेजेंट एक्शन। तो इसमें क्या है, पहला तरीका क्या है, वर्ब रिप्रेजेंट करेगा कोई भी पर्सन या थिंग क्या एक्शन ले रहा है प्रेजेंट में, तो उसको प्रेजेंट एक्शन की तरह ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं कहूं, एग्जांपल में हरी लॉफ्स, राजू प्लेज बैडमिंटन। तो यहां पे क्या है, हम प्रेजेंट के एक्शन की बात कर रहे हैं। या मोहिता स्लीप्स। ये तीनों जो एग्जांपल्स हमें बता रहे हैं कि अभी ये लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, ये हमारा वर्ब करता है। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, तो प्रेजेंट एक्शन भी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। फिर जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन रहेंगे। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। तो क्या किया गया है, यानी पास्ट या जो कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट या कंप्लीटेड एक्शन है, उनको भी हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वर्ब से। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, है ना, पहले हमने देख लिया था कि प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट में कोई यह कंप्लीट हो गया एक्शन है, उसको कैसे कोई वर्क रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द रोड हैज बीन ब्रोक्ड ड्यू टू हैवी ट्रांसपोर्टेशन। तो जो रोड है वो क्या है, ब्रेक हो चुकी है ड्यू टू हैवी ट्रांसपोर्टेशन। फिर एनिमल्स डाइड इन हॉट समर। तो एनिमल्स डाइड हो गया है, ये भी पास्ट का ही एक्शन है। या मैं कहूं हैंड was broken due to slip from roof।
तो एक तो ये है कि हैंड क्या है, ब्रोक हो चुका है स्लिप के कारण। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तीनों जो वर्ब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तीनों प्लेस पे, वो पास्ट या कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या क्या हो चुका है एक पर्सन या थिंग को। अब अगला जो वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्टेट को। स्टेट को मतलब क्या है कि अभी कैसी सिचुएशन है, या कैसा कोई पर्सन है अभी, या कैसी कोई ऑब्जेक्ट है अभी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर लाएंगे। थर्ड नंबर क्या करता है, व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, या इसी को हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ पर्सन आर थिंग। स्टेट से मतलब है कि अभी क्या सिचुएशन है, उसको हम स्टेट के अंतर्गत रखेंगे। एग्जांपल्स के लिए क्या होगा, द बुक इज कॉस्टली। अब ये बुक जो है कॉस्टली है, ये इसकी स्टेट है, बुक ही है कॉस्टली। चाहे वो अभी मैं बाई करूं, चाहे अगले साल बाई करूं, बुक ही कॉस्टली है। ऐसे द कैट इज डेड। अब जो कैट है वो डेड है, उसकी स्टेट बता रहे हैं, अभी नहीं कि बहुत पास्ट की बात हो रही है या कुछ एक्शन ले रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि बुक कोई कॉस्ट होने का एक्शन ले रहा है, या कैट अपने डाई होने का एक्शन ले रही है। यहाँ पे जो स्टेट है वो किस तरह का है ना, डायमंड इज प्रीसियस जेवल ऑफ मार्केट। तो जो डायमंड होता है वो प्रीसियस जेवल होता है, वो चाहे अभी की बुक, डायमंड कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि प्रीसियस होने का कोई एक्शन ले रहा है, बाकी उसकी स्टेट या कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तीसरा वाला आ जाएगा। तो हमने वर्ब्स को तीन तरीके से यूज करना देखा कि प्रेजेंट में कौन सा एक्शन ले रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट आया है तो वो एक्शन लेगा प्रेजेंट में, या तो उसने कुछ पास्ट में एक्शन लिया होगा, या फिर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट में उसकी कंडीशन क्या है या स्टेट क्या है। तो इन तीन तरीके से हम वर्ब का यूज करना सीखते हैं। सच टाइप ऑफ वर्ड्स विच टेक्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कैसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा वो सारी की सारी वर्ब्स क्या हो जाएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका हमने समझा कि या ये तो हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। दूसरा तरीका क्या है, हम व्हाट और whom से क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर जो क्वेश्चन किया उसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, सच टाइप वर्ब्स दैट टेक्स ऑब्जेक्ट आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगे, लाइक एग्जांपल के लिए रमा told the truth। रमा टोल्ड द ट्रूथ। यहाँ पे जो रमा है वो सब्जेक्ट है, इन्होंने एक्शन लिया टेल का, और रमा टोल्ड व्हाट, व्हाट टू द ट्रूथ, ये हमें व्हाट का आंसर आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हम इसे डायरेक्टली कह देंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और डायरेक्टली हम कह देंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ऐसे ही द वेव सैंक द शिप। यहां पे क्या है, वेव ने क्या किया है,
वेव ने शिप को सैंक कर दिया है, डुबा दिया है। तो दिस वेव सैंक व्हाट, व्हाट का आंसर आया द शिप। शिप क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या हुआ, जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट जैसे ही हमें प्रेजेंट मिला ना, हम डायरेक्टली इसको कह देंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कई बार क्या हो सकता है, अभी हमने देखी कि यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट आए हैं, कई बार हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आए या दो ऑब्जेक्ट्स आए। लाइक एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, मोहन gave me a pen। ये वाला एग्जांपल कॉमन ही है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन लेना है गिव करने का, फिर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट। एक, अब मैं क्वेश्चन करूंगा मोहन गेव व्हाट अ पेन, तो यहाँ पे ये जो व्हाट का आंसर है वो आया। फिर मोहन गेव हुम टू मी, ये क्वेश्चन का आंसर आया। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी भी है और एक पेन है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कह देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम क्या कहने लगते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे वर्ब्स क्या, ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन फिर से कैटेगराइज करते हैं और वही हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स के कैटेगराइज करने के बाद हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के हैं, एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना, जो भी आंसर क्वेश्चन हम व्हाट से करने के बाद मिलेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। किसी सेंटेंस में हमने व्हाट से क्वेश्चन किया और फिर जो आंसर हमें फाइंड आउट होगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर सेकंड क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, जब हमने हूम से क्वेश्चन किया फिर जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। अगेन हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सी टोल्ड मी अ सीक्रेट। सी टोल्ड मी अ सीक्रेट, तो ये एक वर्ड है हमारी। कि मैं कहूं सी टोल्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा, सीक्रेट। जैसे मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, अ सीक्रेट आंसर आया। मैंने कहा सी टोल्ड हुम से जैसे मैंने क्वेश्चन किया मी आया। तो जो व्हाट का आंसर है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो हुम का आंसर आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये समझ में आया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, और दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उन्हें कैटेगराइज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही होगा, ठीक है ना, जब वर्ब्स ट्रांजिटिवली यूज होगा तब। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। आई हैंडेड बाइसिकल टू आई हैंडेड अ बाइसिकल टू राजेश। यहां पे क्या होगा, आई के बाद वर्ब आया है हमारा, कि आई हैंडेड व्हाट अ बाइसिकल। तो व्हाट का जो क्वेश्चन से आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं कहूंगा आई हैंडेड होम, तो यहाँ पे जो होम से क्वेश्चन आता है करने के बाद आंसर आएगा राजेश। तो क्या समझ में आया, जब भी व्हाट का आंसर आएगा ना वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
जब भी whom का आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ही होगा, और जब दो ऑब्जेक्ट्स आए। अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसको डायरेक्टली कह देंगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट आया है तो उसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। आगे हम पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकेंड क्या टाइप्स ऑफ वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। अब पहले वाले में ट्रांजिटिव में तो हमने देखा था कि जो वर्ब्स के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट आना मस्ट है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तब उसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सच टाइप ऑफ वर्ब्स which does not need object is called intransitive verb। तो कैसा वर्ब जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट की कोई नीड ही ना हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कह देते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स में कुछ फिक्स वर्ड्स हैं। एग्जांपल के लिए कम है, गो है, स्लीप है, डाई है, फॉल है, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही यूज होते हैं। कैसे यूज होंगे, इंट्रांजिटिव। जैसे मैं एग्जांपल के लिए करता हूं, रोहन वेंट टू कानपुर। अब मैं यहाँ पे क्या है, वो वेंट क्या है, वर्ब आई है। मैं क्वेश्चन करूंगा रोहन वेंट व्हाट, तो व्हाट का कोई आंसर नहीं आ रहा है। रोहन वेंट हूम, तब भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट नहीं है। फिर जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये जो वर्ब हो जाएगी, ये कैसी वर्ब हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही द वॉल फेल डाउन ऑन द रोड। क्या है, द वॉल फेल डाउन ऑन द रोड। यहां पे जो वॉल के बाद वर्ब आया है ना, इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा द वॉल फेल डाउन व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा। द वॉल फेल डाउन होम, तब भी हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रेजेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये मेरा वर्ब कैसा हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो वर्ब्स है ना, ये हमेशा हमेशा कैसी आएंगी, इनट्रांजिटिव ही आएंगी। और एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। लाइक कैट, द कैट डाइड। अब यहां पे क्या है, द कैट डाइड व्हाट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। या द कैट डाइड हूम, तब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई नीड ही नहीं है। तो ये जो डाई वर्ब हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड में बात करूं, रमा स्लिप्ट। अब रमा स्लिप्ट व्हाट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। ऐसे रमा स्लिप्ट हूम, तब भी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये एक तरह से इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि आप लोगों को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में है, इन वर्ब्स को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा ही इनट्रांजिटिवली ही यूज होगी। कभी भी ये ट्रांजिटिव या इनके साथ कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हालांकि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब कि कोई वर्ब है, एक नॉर्मल वर्ब है, उसके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें या ऑब्जेक्ट आ गई है तो वो ट्रांजिटिवली यूज्ड हो जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम इनट्रांजिटिवली यूज्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कुछ समझाता हूं। द वेव सैंक द शिप। यहां पे जो वेव है ना, उसके साथ वर्ब आई है सैंक, तो द वेव सैंक व्हाट द शिप। एक ऑब्जेक्ट हमें मिला है ना, ऑब्जेक्ट मिला तो जाहिर सी बात है ये कैसे यूज हुआ है, ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ। यहां पे जो वर्ब आई है कैसे यूज हुआ है, ट्रांजिटिवली यूज्ड। पर इसी को मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूं, द शिप सैंक इन द रिवर। यहां पे भी सैंक क्या है, वर्ब आया है, तो इसमें क्या है, द शिप सैंक इन द रिवर। द शिप सैंक व्हाट, कोई मीनिंग नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया। द शिप सैंक होम, तब भी कोई आंसर नहीं आया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे वर्ब कैसे यूज्ड हुई है, यूज्ड इनट्रांजिटिवली, इनट्रांजिटिवली। तो हमें क्या समझ में आया है कि कोई वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम कहेंगे यूज्ड ट्रांजिटिवली, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम कहेंगे यूज्ड इनट्रांजिटिवली। या एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। रिया स्पोक द ट्रुथ। यहां पे ये है स्पोक वर्ब आया है, और इसके साथ मैं कहूं क्वेश्चन करूं, रिया स्पोक व्हाट द ट्रूथ, यानी ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है हम इसको कहेंगे यूज्ड ट्रांजिटिवली। ठीक है, अब इसी का क्या है अगला वर्ब, मैं देखता हूं, रिया स्पोक लाउडली। अब मैं कहूं रिया स्पोक व्हाट, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है यार। रिया स्पोक होम, तब भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब सेम है, स्पोक स्पीक वर्ब, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। जाहिर सी बात है इस वर्ब को हम लिखेंगे यूज्ड इन ट्रांजिटिवली। ठीक है, तो ये भी समझ में आया कि क्या होता है, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम कहेंगे यूज्ड ट्रांजिटिवली, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम कहेंगे यूज्ड इनट्रांजिटिवली। तो वर्ब को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक लास्ट में और इंपॉर्टेंट बचता है, कई बार क्या होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सेम ही पर्सन होता है। कैसे कि मैं कहूं, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन होता है। एग्जांपल के लिए, द मैन किल्ड हिमसेल्फ। यहां पे जो सब्जेक्ट है मैन, और जो हिमसेल्फ आया है ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेम ही पर्सन है, कोई अलग अलग पर्सन नहीं है। तो इस तरह में जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं वर्ब यूज्ड एज रिफ्लेक्सिवली। हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वहीं से ही आता है। इसको कहेंगे वर्ब यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। एक और एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। रमा हर्ट हरसेल्फ। यहां पे जो रमा है वो हरसेल्फ है, ये दोनों सेम ही है।
तो ये जो हर्ट आया है ना, ये वर्ब क्या हो जाएगी, हम इसको बोलेंगे यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। तो हमने क्या क्या आज की क्लास में सीखा है, वर्ब्स, वर्ब्स कितने तरह से काम कर सकती हैं। फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स में अगर कई बार दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कुछ वर्ड्स पर्टिकुलर पढ़े जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव ही यूज होगी, जैसे कम, गो, स्लीप, डाई, है ना, फॉल है। फिर आगे हमने पढ़ा कि कई बार क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन हो, तब क्या कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, द बबल, द बबल बस्ट इटसेल्फ। इसमें भी जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है, तो ये जो वर्ब आई है ना, इसको हम कहेंगे वर्ब यूज्ड एज रिफ्लेक्सिवली। तो यहां तक हमने आज पढ़ा। आगे आप लोग इसके चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू।